यूक्रेन की राजधानी कीव से बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा अटैक किया गया है। रूस ने कीव पर भीषण ड्रोन अटैक किए हैं। पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट सायरन की गूंज सुनाई दे रही है। विंसिया, चरकेसी, खमेलनिस्का में ये हमले किए गए हैं, जहां कीव और कीव के आसपास का इलाका इन ड्रोन हमलों से थर्रा उठा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा बारूदी घमासान किस मोड़ पर थमेगा, दुनिया इसका अभी अनुमान लगा रही है। लेकिन चौंकाने वाली खबर है कि इस घमासान का मकसद जंग के अंतिम चरण का ट्रेलर दिखाना नहीं है, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर यह सिर्फ प्रैक्टिस और टेस्ट है, जिसका असली महाविनाशक रूप दिखेगा 12 जून को। इस रिपोर्ट में देखिए ताबड़तोड़ बमबारी के बीच कैसे बिछाया गया है 12 जून के लिए न्यूक्लियर जाल, और किस लेवल पर जारी है यह प्रैक्टिस। विनाशकारी हथियारों से बरस रहा बारूद सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के अंतिम चरण का ट्रेलर नहीं है, ये टेस्ट है जंग के अंतिम चरण में दोनों मोर्चों पर हुई तैयारी का। और ये टेस्ट पिछले 48 घंटे से लगातार जारी है। कल्पना से परे जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो रहा है, इसलिए पुतिन डायरेक्ट तबाही का बारूद यूक्रेन पर बरसाने से बच रहे हैं। और यूक्रेन बेलगोरोद, कुर्स्क, मारिंस्की से लेकर और मॉस्को के करीब तक बारूदी एक्शन दिखा रहा है। लेकिन इसके उलट यूक्रेन के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। कई हमले पैट्रियट, नैसम्स और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम करने की कोशिश हुई, लेकिन नाकामी ने साथ नहीं छोड़ा। तबाही कीव तक मची, नतीजतन राजधानी क्षेत्र की आबादी बंकर में रहने को मजबूर है। अब सवाल है, इस विनाशकारी बारूदी बारिश का मकसद क्या है? मई को महाविनाश, जारी है बारूदी अभ्यास। दरअसल अमेरिका ने 12 मई से काउंटर ऑफेंसिव की रणनीति अपनाने का खुला ऐलान कर दिया है, और रूस के खिलाफ एक्शन का यह सबसे घातक प्लान है, जिससे निपटने के लिए रूस अपनी रणनीति के तहत टेस्ट अटैक में यूक्रेन को गुमराह करने के लिए ना तो डिफेंसिव दिख रहा है, ना ही कोई बड़ा एक्शन ले रहा है। वहीं कीव को दहलाकर हथियारों की रेंज भी टेस्ट कर रहा है, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की क्षमता को परख रहा है। अब ये खुलासा कैसे हुआ, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले इस टेस्ट से साक्षात्कार कीजिए। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें यूक्रेनी हमलों के जवाब देते रूस के बारूद उगलते हथियार हैं, और वो टारगेट हैं जहां से यूक्रेनी लड़ाकों ने घुसपैठ की है। रूस की जवाबी कार्रवाई में 50 यूक्रेनी लड़ाके ढेर होने का दावा हो रहा है, लेकिन खास बात यह है कि इस बारूदी एक्शन में डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ। अब इस वीडियो को देखिए। कल्पना करना मुश्किल होगा, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की एक टोही पलटन रूस के मारिंस्की तक दाखिल हो चुकी थी, जिसे रूसी फोर्स ने इंटरसेप्ट किया और अटैक करके पूरा वो क्षेत्र उड़ा दिया जहां यूक्रेनी दल मौजूद था। अब इस वीडियो को देखिए। यह रूस के क्रेवोरोंस्की में हुआ अटैक है। ठीक सैन्य ठिकाने पर तब यह अटैक हुआ जब गोला बारूद से भरा एक ट्रक एम्युनिशन डिपो पहुंचा था
और दावा है कि इस हमले को सीमा पर तैनात स्वतंत्र फोर्स ने आर्टिलरी से अंजाम दिया है। अब कुर्स्क के पास पहुंचे यूक्रेनी ड्रोन्स का ये वीडियो देखिए, लेकिन दावा है कि रूस ने ज्यादातर ड्रोन्स को मार गिराया है। ये वीडियो भी कुर्स्क का ही, जहां यूक्रेन से दागी गई मिसाइल का मलबा दिख रहा है। इससे जाहिर होता है कि कुर्स्क पर हमले से निपटने के लिए रूस ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, इसलिए यूक्रेनी हमले बेअसर हो रहे हैं। अब रूस के कलुगा रीजन तक पहुंचे यूक्रेनी ड्रोन का वीडियो देखिए। यहां रूस के डिफेंस सिस्टम ने 6 ड्रोन मार गिराए। जिस तरह से रूस पर हमले हो रहे हैं उससे पता चलता है कि यूक्रेन का प्राइम टारगेट सिर्फ रूस का सीमावर्ती इलाका नहीं है बल्कि अंदरूनी क्षेत्र भी है। लेकिन अब तक टारगेट बने इलाके बता रहे हैं कि हमले रूस की रणनीति पर ही निर्भर है, यानी रूस जहां नहीं चाहता वहां यूक्रेनी बारूद नहीं बरस सकता। यूक्रेन के हमले के विजुअल तथ्य बनकर रूस की रणनीति का प्रमाण दे रहे हैं और रणनीति है 12 जून के लिए अमेरिका के किए गए ऐलान का काउंटर कैसे होगा इसका टेस्ट करना। इसलिए रूस ने अब तक विनाशकारी कदम नहीं उठाया, जबकि रूस के बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क, क्रेवरोस्की और कलुगा रीजन तक यूक्रेन के हमले आम हो चुके हैं। इसलिए साफ तौर पर समझ आ रहा है कि यूक्रेन के हमलों को लेकर रूस रणनीतिक रूप से सिर्फ बयान तक सीमित है और बयान प्रशासनिक स्तर पर जारी हो रहे हैं। ताजा बयान के मुताबिक बेलगोरोद पर यूक्रेनी हमले की क्रेमलिन ने निंदा की है। बेलगोरोद में हुई गोलाबारी में नुकसान भी बताया गया है। गोलाबारी में 11 लोगों के घायल होने की सूचना दी गई है। वहीं कई शहरों पर यूक्रेन के हमलों का जिक्र किया गया है। हालांकि इसे रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन इस रणनीति का एक और हिस्सा है जिसमें रूस ने कुछ ऐसा भी दिखाया है जो विनाशकारी साबित हो सकता है। ये वीडियो यूक्रेन के खिलाफ रूस की तैयारी का एक अलग मोर्चा दिखाता है। ये टैंक की तैनाती बेलगोरोद के शिबेकिनो शहर में हो रही है। अब रणनीतिक मोर्चे पर इस वीडियो को देखिए। रूस ने हजारों ड्रोन्स डॉनबास रीजन में तैनात कर दिए हैं। ये ड्रोन्स यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होंगे और इनकी तादाद बता रही है कि रूस अब कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रंट लाइन पर बॉम्बर्स का नया बैच भी पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर तैयार हो चुके हैं। रूस की तैयारी के अलग अलग मोर्चे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारूदी एक्शन अब और भी विनाशकारी होगा, जिसमें रूस हर मोर्चे पर सख्त होगा। ऐसा सिर्फ रूसी तैयारी को देखते हुए ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि यूक्रेन पर बरस रहे बारूद ने रूस के एक्शन प्लान का खुलासा खुद ही कर दिया है। रूस की रणनीति का अब तक आपने वो हिस्सा देखा जो रूस दिखाना चाहता है। अब वो हिस्सा देखिए जो यूक्रेन की तरफ से होने वाली तैयारी में सबसे बड़ा अड़ंगा है। कीव पर रूसी ड्रोन से लगातार हमले जारी हैं। 30 ड्रोन कीव ने हवा में मार गिराने का दावा भी किया है। इसके अलावा कीव के मेयर ने कई रूसी मिसाइल गिराने का भी दावा किया है। वहीं रूस करीब 3000 टैंक यूक्रेन के खिलाफ जुटा रहा है। यानी रूस भले ही कुछ जगहों पर डिफेंस की रणनीति नहीं अपना रहा, लेकिन ऑफेंस में भी कमी नहीं दिखा रहा है। अब इसका प्रमाण देखिए। ये वीडियो ज़ेपोरिज़िया के बर्दियांस्क के उस बंदरगाह का है जिसे यूक्रेन बारूदी सप्लाई के सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे रूस ने मिसाइल से तबाह कर दिया।
ये वीडियो यूक्रेन के मारिंका का है, जिसे रूसी बारूद ने खंडहर में तब्दील कर दिया। और इन्हीं खंडहरों के बीच रूसी टैंक तबाही मचा रहा है, यूक्रेनी टारगेट पर स्ट्राइक कर रहा है। ये वीडियो कीव पर हुए हमले का है। हालांकि ये हमला मिसाइल से हुआ या ड्रोन से, इसकी जानकारी नहीं मिली। ये धमाका भी कीव में हुआ है और ये बहुत बड़ा हमला है, लेकिन कैसे हुआ, किस हथियार से हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। और ठीक ऐसे ही हमले और धमाके की आवाजें कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में सुनाई दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन हमलों को रोकने के लिए भी यूक्रेन हर जगह डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यूक्रेन भी ठीक रूस जैसी रणनीति अपना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।